हाय गाइस, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये जो एक्ट है ये आपका बना था जिसमें मुस्लिम वुमेन को भी कुछ राइट्स दे दिए गए थे कि इन प्रोविजंस पर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स मांग सकती हैं। ये डिवोर्स प्रोविजंस हैं, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट में, और ये डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है। जैसे कि क्या है कि एक वाइफ जो है अप्लाई कर सकती है और डिक्री भी ऑब्टेन कर सकती है डिवोर्स की किन ग्राउंड्स पर। सबसे पहला क्या है, हस्बैंड मिसिंग, हस्बैंड का अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, तो उन केसेस में वाइफ जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। अब जो हस्बैंड मिसिंग है वो कितने साल से ऐसा मिसिंग होना चाहिए, 4 साल से। हर एक प्रोविज़न में आपको ईयर्स दिए हुए हैं, ये ईयर्स आपके लिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो प्रोविज़न है आपका रेडी हो जाएगा कितने साल के बाद। अब क्या है, फेलियर टू गिव मेंटेनेंस टू वाइफ 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए एक हस्बैंड अपनी बीवी को मेंटेन करने में फेल हो जाता है तो उस केसेस में भी वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड को 7 साल या उससे ज़्यादा की अगर सज़ा हो जाती है तो उस केस में भी बीवी डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। फेलियर टू परफॉर्म म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, हस्बैंड वाइफ के दोनों के एक दूसरे के प्रति कुछ म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो दोनों को पूरी करना ज़रूरी है। तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रति उन ऑब्लिगेशंस को 3 साल के लिए पूरा करना नहीं कर पाता है, मुश्किल होती है, तो उन केसेस में भी वाइफ जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है कि मेरे लिए जो इच्छाएं हैं या मेरी मेंटेनेंस है या मेरा हस्बैंड मिल ही नहीं रहा है या उसे अब जेल ही हो गई है, तो ऐसे केसेस में मैं क्या करूँगी, मैं उससे डिवोर्स चाहती हूँ। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, अगर आपका हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंट है, उन केसेस में भी जो वाइफ है केस कर सकती है कि मेरा हस्बैंड इम्पोर्टेंट है। इसमें वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ ये ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, लेकिन कोर्ट भी जो है हस्बैंड को एक मौका देगी कि वो प्रूव करे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है 1 साल के विदिन डिक्री पास करने से। अगर हस्बैंड प्रूव कर देगा कि वो नहीं है तो उस केसेस में जो कोर्ट है डिक्री पास नहीं करेगी डिवोर्स की, मतलब कि दोनों को बराबर का मौका दिया जाता है क्योंकि एक ये एलिगेशन है। नेक्स्ट है इंसैनिटी, लेप्रोसी एंड वेरुलेंट डिजीज़, ये अगर किसी को भी कोई इंसेन या लेप्रोसी या कोई ऐसा डिजीज़ हो जाता है, वो 2 साल से या उससे ऊपर चलता जा रहा है, तो उन केसेस में भी एक वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ये हमारी एक दूसरी वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये बेसिकली क्या कहता है कि अगर एक वाइफ को एक फादर ने या उसके ग्रैंडफादर ने मैरिज में दिया था कि शादी करवाई थी उसके बिहाफ पर, तो वो औरत, वो लड़की अपनी मैरिज को ना रेप्यूडेट कर सकती है 18 साल की उम्र पाने से पहले, जब उसको पता चल गया कि मैं ये ख़त्म कर सकती हूँ, और उसकी जो उसको दिया गया था वो 15 साल से पहले दिया गया था शादी में, तो अगर ये ऐसा चाहती है तो वो अपनी शादी को खारिज करा सकती है। क्रुएलिटी ऑफ हस्बैंड, कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है उस पर, कि अपनी बीवी को मारता है या उसको इमोरल लाइफ जीने को फोर्स करता है या उसके अगेंस्ट फिजिकल इल ट्रीटमेंट करता है, उन केसेस में भी वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डिवोर्स ले सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, और ये डायरेक्ट बस ईयर्स पे आ जाते हैं या ये आ जाता है कि मुस्लिम वुमेन के पास किन किन के अंदर राइट्स हैं डिवोर्स लेने के। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू।